हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपना लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा देखते हैं ये कितने दिन में होता है। मैं कोशिश करूँगी या 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर दूँ। इसकी एक वीडियो रोज़ शाम को आएगी और एक मॉर्निंग में आएगी। ठीक है, फिर करते हैं फिर आज से स्टार्ट। थ्योरी पोर्शन आप पढ़ लेना, मैं इसके जितने भी मेरे से 15-20 क्वेश्चन जो रोज़ के हो पाएंगे वो हम करते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एन अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, देन अंडर बाइनरी ऑपरेशन ए डॉट बी, बाइनरी ऑपरेशन ए डॉट बी कैसे खुलेगा, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर लो गया, जैसे मैंने 2 × 3 ले लिया, तो ये 6 नहीं लिखना, आपको करना पड़ेगा 2 + 3, तो कितना हो गया 5। तो अपने पास दो नेचुरल नंबर का सम जो होगा हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी हमेशा क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, आइडेंटिटी नहीं होगी क्योंकि आइडेंटिटी जीरो होती है, जीरो अपने पास इसके अंदर नहीं है, तो आइडेंटिटी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप। अब तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, देखो क्वासी ग्रुप होता है सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, क्वासी ग्रुप होता है, इसका आंसर तो आएगा बी, सेमी ग्रुप। क्वासी ग्रुप क्या होता है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। सेमी ग्रुप होता है जिसमें क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो। मोनोइड होता है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ग्रुप होता है अपने पास जिसके अंदर क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, इनवर्स भी हो। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है द नंबर ऑफ जनरेटर इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। देखो फाइनाइट ऑर्डर का अगर कोई भी ग्रुप है उसके नंबर ऑफ जनरेटर निकालने तो 5 से निकलेगी। 5 क्या होता है, दैट इज द आइलर फंक्शन। और इसको अपने पास जैसे अपने पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, 5mn जो होता है वो इक्वल होता है 5m इंटू में 5n। बस m और n की जीसीडी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 5 फंक्शन कैसे खुलता है, जैसे 5 ऑफ प्राइम नंबर आ जाए तो 5 होता है p-1, और अगर 5 ऑफ p की पावर n आ जाए तो ये इक्वल होता है p की पावर n माइनस p की पावर n-1। ऐसे अपने पास खुलता है। तो अब ऑर्डर 10 का कहा है, तो 5 ऑफ 10, और 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको प्राइम्स की प्रोडक्ट में तोड़ना होता है। 2 इंटू में 5, और मैंने अभी बताया 5mn इज इक्वल टू 5m 5n, यानी कि 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 5। इसको ये प्राइम नंबर है तो अपने पास p-1 यानी 2-1 1, मल्टीप्लाई में 5-1 4, तो कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा है जी, अपने पास एक ग्रुप दे रखा है जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ऑर्डर पूछ रहा है माइनस आइटा का। माइनस आइटा का ऑर्डर देखो, इसके अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी होगी 1। ये नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट ही आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी का एलिमेंट है। आइडेंटिटी का मतलब होता है ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू में ए आना चाहिए, तो हम बोलेंगे ई इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस तरह से मैं सारे एलिमेंट को जो फिक्स कर दे, एक ही जगह इनमें से कोई भी एलिमेंट लो और जिसके साथ करने पे हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर ए के लिए ऐसा हो जाए, तो ये अपने पास आइडेंटिटी होती है। तो 1 के साथ चाहे किसी की मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आएगा, तो 1 इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी। अब इसकी कितनी पावर करूं, अंडर मल्टीप्लिकेशन कहा है ना, माइनस आयोटा की, एक मिनट सॉरी, माइनस आयोटा की कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए। हमें पता माइनस आयोटा की पावर 4 करने पे 1 देगा अपने पास। लीस्ट वैल्यू होती है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जो करने पे, वैसे तो 8 करने पे भी आएगा लेकिन नहीं, वो नहीं लेना, जो स्मॉलेस्ट वो लेना होता था। ऑप्शन नंबर सॉरी इसका नहीं, इसका 4 आएगा भाई, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ए बी बिलोंग करता है जी से, बी कॉन्जुगेट टू ए। ये मैंने वैसे यूट्यूब पे भी करवा रखा, पूरा का पूरा कॉन्जुगेट के लिए मैंने करवाया हुआ, ग्रुप मैंने करवा रखा है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी सेकंड हमने पूरा कर रखा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, हल्के रहेंगे बहुत। देखो जैसे इस तरह से आएंगे क्वेश्चन, देन बी इज ए कॉन्जुगेट टू ए इफ देयर एग्जिस्ट ए सी। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन कह रखा, तो बी इज इक्वल टू में सी इनवर्स ए सी हो सकता है, या ए इज इक्वल टू में सी इनवर्स बी सी हो सकता है, कोई भी हो, दोनों करेक्ट है। ये कॉन्जुगेट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दे रखा है H1 और H2 अगर अपने पास दो सब ग्रुप है जी के, देन द फॉलोइंग इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। भाई जब दो सब ग्रुप होते हैं
तो जो इंटरसेक्शन होती है वो हमेशा सब ग्रुप होती है। और यूनियन कब सब ग्रुप बनेगी? यूनियन जो होगी वो सब ग्रुप होगी जब वन कंटेन्ड इन H1 कंटेन्ड इन H2 या फिर H2 कंटेन्ड इन H1, वन कंटेन्ड इन अनदर होगा तभी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो दे ही नहीं रखी ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कैन बी यूज्ड एज जनरेटर। जनरेटर जब भी निकालने हो तो अपने पास साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, नंबर ऑफ जनरेटर वही 5 ऑफ 6। 5 6 को कैसे लिखोगे? 2 × में 3, तो इसको अलग अलग करोगे तो 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 3, तो 2 माइनस में 1 1 और 3 माइनस में 1 2, तो कितने आ जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है nth रूट ऑफ यूनिटी है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, फॉर्म ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। तो ये कह रखा है किसकी रिस्पेक्ट में बनाएंगे? अंडर मल्टीप्लीकेशन बनाते हैं भाई, ठीक है। nth रूट ऑफ यूनिटी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 8, और उसके अंदर है कि जी अपने पास कोई भी ग्रुप है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू माई आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन जी कैसा ग्रुप होगा? देखो भाई इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं, तो ये ग्रुप हमेशा एबिलियन होगा। अब कोई ये पूछे क्या वो ग्रुप, जैसे इसमें ऑप्शन होता है, इसमें तो रिंग और फील्ड दे रखी, क्या साइक्लिक का ऑप्शन होता? तो क्या साइक्लिक होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि K4 जो है ना उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? ऑर्डर 2 के होते हैं, लेकिन वो ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। इसमें ऑर्डर 2 के सारे अगर एलिमेंट है तो ये ग्रुप पक्का एबिलियन होगा, ए ऑप्शन। लेकिन साइक्लिक होने की गारंटी नहीं है, ऑप्शन में हो सकता था साइक्लिक में। नेक्स्ट है अपने पास है 9th, एफ और जी अपने पास दे रखा है, 2 परमुटेशन दे रखी, तो एफ जी बताना। जब भी ये डिसजॉइंट परमुटेशन दे रखी हो ना तो सिर्फ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ जी इसको डायरेक्ट ही देख लो। अगर डिसजॉइंट दे रखी है, ये कह रहा है 2 जा रहा है 3 पे, 2 किस पे जा रहा है? 3 पे, और फिर कह रहा है फिर 2 3 पे जा रहा है, तो 3 किस पे जाएगा? 2 पे। अगर डिसजॉइंट है तो प्रोडक्ट सीधा हो जाती है। 4 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 4 पे, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो 2 2 पे जा रहा है, नहीं हो सकता। 2 2 पे जा रहा है, नहीं हो सकता। 2 2 पे जा रहा है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है जी अगर अपने पास कोई ग्रुप है देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर अपने पास कोई ग्रुप होता है, ये दे रखा है ए बी का इनवर्स हमेशा उल्टा खुलता है, जैसे ट्रांसपोज खुलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ट्रांसपोज भी उल्टा खुलता है और इनवर्स भी उल्टा खुलता है। तो देख लो ये किसमें होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया आज इतना ही करेंगे, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।